नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेट एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पेट एग्जाम में आप इस क्लास को देखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अकबर, और अकबर की बात करें तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अकबर का जो दीवान कौन था तो टोडरमल इसका दीवान था, और टोडरमल ने देसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। संगीतकार अकबर का कौन था? तानसेन। औरंगजेब, औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद साहब थे। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था और सुन्नी धर्म का अनुयायी था। भारत की रू नदी बेसिन दामोदर नदी को कहते हैं और यह प्रदूषित नदी है। एशिया की उच्च रीढ़ किसे कहा जाता है? तो एशिया की उच्च रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। नेक्स्ट अगला अगला है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं कौन कौन सी? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। एक प्रश्न यहां से अवश्य पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी ऑफ सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। नेक्स्ट अगला अगला है फल और फल खाने योग्य भाग। पुष्प, सेब, सेब की बात करें तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का भी पुष्पासन भाग खाया जाता है। आम की मध्य फल भित्ति खाई जाती है, और अमरूद की फल भित्ति और बीजांडसन खाया जाता है। अंगूर की फल भित्ति और बीजांडसन खाया जाता है। पपीता की मध्य फल भित्ति खाई जाती है। नारियल की भ्रूण पोष खाया जाता है। टमाटर का फल भित्ति व बीजांडसन खाया जाता है। केला की बात करें तो केले की मध्य एवं अंत भित्ति खाई जाती है। नेक्स्ट अगला फल, गेहूं की बात करें तो गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण खाया जाता है। काजू की बात करें तो काजू का पुष्प व्रंत एवं बीज पत्र खाया जाता है। लीची का एरल भाग खाया जाता है। पूछा जाने वाला प्रश्न पूछा जाएगा पेट में, अवश्य 100% आएगा। लीची का एरल भाग खाया जाता है, और चना का बीज पत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। सहसूत की बात करें तो इसके रसीले परिदल पुंज खाए जाते हैं। कटहल की बात करें तो इसके परिदल पुंज व बीज खाए जाते हैं। अनानास की बात करें तो परिदल पुंज खाए जाते हैं। नारंगी की बात करें तो इसके जूसी हेयर खाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ग्रंथि रस एंजाइम। लार, लार में कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो टाइलिन माल्टेज, टाइलिन और माल्टेज ये एंजाइम निकलते हैं कौन से? लार से। जठर रस किससे? तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलते हैं। नेक्स्ट अगला है अग्नाशय पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज, यानी कि लेट लेट लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन किससे? पैनक्रियास से। आंतिर रस कौन कौन से? तो एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज ये किससे निकलते हैं? तो ये निकलते हैं आंतरी रस से। नेक्स्ट अगला अगला है कुब्बत उल इस्लाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये कहां पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था, जो बदायूं का गवर्नर था। एकता प्रणाली चलाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली होती क्या है? तो एकता प्रणाली से छोटी प्रणाली सिख होती है। नेक्स्ट अगला अकबर, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इसका दीवान टोडरमल था। देसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी इसके द्वारा, और इसका संगीतकार तानसेन था। नेक्स्ट अगला अगला है विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। गहरा महासागर, बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा नगर पूछे
तो लंदन ग्रेट ब्रिटेन है। सबसे बड़ा देश पूछे तो रूस है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। भारत एवं चीन के मध्य कौन सी सीमा है? तो उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की अगर बात कही जाए तो रेड क्लिफ रेखा। जर्मन एवं पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया की बात करें तो 38वीं समांतर रेखा। जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य की बात करें तो मैगिनॉट रेखा। यूएसए एवं कनाडा की बात करें तो 49वीं समांतर रेखा। तो जो मैगिनॉट वाली है ये पेट में पूछी जाएगी भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य। अगली है रूस और फिनलैंड के मध्य, तो कौन सी है? मैनरहीम रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो वो है डूरंड रेखा। नेक्स्ट अगला अगला देखते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस जनवरी माह के। तो लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट है फरवरी माह। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। गुलाब दिवस 12 फरवरी को। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। नेक्स्ट अगला अगला है मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिक सुरक्षा की औद्योगिक संयुक्त की सुरक्षा 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को। सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला अगला है अप्रैल माह। अप्रैल माह की बात करें विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व वैमानिक एवं ब्रह्मांडिक दिवस 14 अप्रैल को भी मनाई जाती है। तो अंबेडकर हो, विश्व वैमानिक हो, ब्रह्मांडिक दिवस हो, 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला अगला है दर्रा। दर्रे की बात करें तो बुरहानपुर दर्रा कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नीतिला दर्रा उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तूजू दर्रा असम राज्य के अंदर स्थित है। और पालघाट दर्रा तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला है मई। मई की बात करें तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस हो, प्रवासी पक्षी दिवस हो, 8 मई को मनाए जाते हैं। या अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस हो, ये तीनों के तीनों 8 मई को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आक्रमण शिकार अवबोध बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय 4 जून को मनाया जाता है। जून माह की बात। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला अगला माह है जुलाई। और जुलाई की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। पूछा जाएगा पेपर में पैट में। चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस था तो 1 जुलाई को। या पूछे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई या चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला माह है अगस्त।
अगस्त की बात करें तो विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को पूछा जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिसंबर माह विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को, झंडा दिवस या सशस्त्र बलों का दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया। भैया पूछा जाएगा पैट में, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को। ये दोनों के दोनों पूछे जाएंगे पैट में, एक अवश्य आएगा। नेक्स्ट अगला है, उत्तम किस्म जौ या यब के साक्ष्य कहां मिले थे? तो ये बनवाली हरियाणा के अंदर मिले थे। प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिर में हुई थी, शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी, कहां पर? वैशाली में, और शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सितंबर माह की बात करें तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस 15 सितंबर और संचाय का दिवस, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। अभियंता दिवस और संचाय का दिवस 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और महात्मा गांधी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, इनके जन्म दिवस। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछे शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, विश्व वन्य प्राणी दिवस, ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके बजाने वाले। तो सितार वादक कौन थे? पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी, इनको ही आपको याद रखना है। अगला है तबला वादक, तो जाकिर हुसैन और लतीफ खां। अगला है बांसुरी वादक, तो पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया। सरोद वादक कौन थे? तो अमजद अली खां और अली अकबर खां। शहनाई तो बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर जगन्नाथ जी। अगला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो ये आई थी 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1731 ईस्वी में स्थापना इसकी हुई थी। नेक्स्ट अगला है समाधि स्थल, तो राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि है। शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री। पूछा जाएगा एक प्रश्न यहां से अवश्य पैट के अंदर। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी। अभय घाट समाधि स्थल किसका? मोरारजी देसाई का है। और किसान घाट पूछा हुआ पैट का, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि के आर नारायण। वीरभूमि पर राजीव गांधी। वीरभूमि किसकी समाधि है? राजीव गांधी जी की। नेक्स्ट अगला है महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। नारायण घाट पर गुलजारी लाल नंदा की समाधि है। समता स्थल पर जगजीवन राम की समाधि है। चेत्रा भूमि पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह की, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। नेक्स्ट अगला है प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र और राशि। तो पहले आपको याद रखना है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सभी 1901 से ये इसकी शुरुआत हुई थी एवं अर्थशास्त्र में 1969 से, और क्षेत्र में 7 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर दिए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 1917 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें कितने यानी कि $10,000 दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1929 ईस्वी से। कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कब से शुरुआत हुई थी? तो 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 1000 पाउंड दिए जाते हैं। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी और 6000 यानी कि 60,000 पाउंड इसमें दिए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक पुरस्कार अवश्य पूछेगा पैट के अंदर। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए यह दिया जाता है, भारत रत्न। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्ण कलम और 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। नेक्स्ट अगला पुरस्कार अगला है भाई घाटी और स्थान। तो नुब्रा और मूर्खा घाटी लद्दाख के अंदर स्थित है। चंबा, कांगड़ा, लाहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर घाटी स्थित है। दून, जौहर और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर स्थित है और न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। चुम्बी और यूथांग सिक्किम के अंदर स्थित है और जूकू घाटी नागालैंड के अंदर स्थित है और कंबल घाटी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 से 11 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें साहित्य के क्षेत्र में। रेमन पुरस्कार ये मैग्सेसे से सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी और 50,000 यानी कि $50,000 एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में इसे आया था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। वाचस्पति पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए यह दिया जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है और 1.5 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। व्यास सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। एक पुरस्कार आपसे अवश्य पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी और 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार पूछा जाएगा पैट में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी और 7.5 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। भटनागर पुरस्कार पूछा जाएगा पैट में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और 1971 से इसकी शुरुआत हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए दिया जाता है। 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट अगला है प्रमुख स्थल और नदी और सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदियां कहां पर हैं? तो हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी पर है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिला की बात है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। चनूदड़ो
ये भी सिंधु नदी के किनारे है। तो सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। कालीबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोट दीजी ये सिंधु नदी पर, ये भी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर ये मादर नदी पर है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ की अगर बात करें तो ये सतलज नदी पर है, पंजाब का रोपड़ जिला। नेक्स्ट अगला है लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीर की बात करें तो हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतकांगेडोर दास्क या दस्क नदी, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनवाली कहां पर है तो ये रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे, गुजरात का कच्छ जिला। और सोतकांगे तो ये सादीकोर द बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पैट विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।